पहले तो राइजिंग भारतवर्ष का हमारे पूरे संगठन, पूरे हमारे जिज्ञासा परिवार की तरफ से और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे सभी लोग गणमान्य जन उपस्थित हैं उनकी तरफ से राइजिंग भारतवर्ष को बहुत बहुत साधुवाद। यह राइजिंग भारतवर्ष जाना जाता है कि जो जनता के हित के मुद्दे होते हैं और जिस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ऐसे मुद्दों को निरंतर आप उठाते रहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और साथ में जैसे आपने कहा कि हम शिक्षक हैं, तो मेरा नाम राम प्रसाद तिवारी है और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, भौतिक विज्ञान का शिक्षक हूँ। भौतिक विज्ञान में वैसे तो हमारा संविधान जो है अधिकतर परिभाषित करने का और उसको संदर्भित करने का कार्य हमारे कानून के विद्यार्थी किया करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रमाण के साथ रखना चाहूंगा कि मेरे पास फिजिक्स की बुक है, भौतिक विज्ञान की। ये 12th की बुक है जिसको मैं पढ़ाता हूँ। 12th की बुक हो, एनसीईआरटी जो है, पूरे एनसीईआरटी की बुक में यह प्रियम्बल जो उद्देशिका है, जी बिल्कुल, उद्देशिका है संविधान का। ये संविधान की उद्देशिका हर एक बच्चे की किताबों में दिया गया है। मतलब कितना ये महत्वपूर्ण है नई पीढ़ी के लिए कि यह बताने का कार्य एनसीईआरटी कर रही है नेशनल फ्रेम में। ये कन्नड़ में, मलयालम में, तेलुगु में, बंगाली में, सारी भाषाओं में है। और इसमें हम लोग संविधान देख रहे हैं। मुझे बहुत निराशा है। सबसे पहले तो आगे मैं आशा की बात करूंगा, जैसा हमारे संगठन के उपाध्यक्ष आदरणीय शैलेंद्र पांडे सर ने कहा कि हम लोग संविधान सभा, संविधान दिवस जो हम मना रहे हैं 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान पूर्ण हुआ था, वो हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये हमारा गौरव का क्षण है, बड़ा उत्साह का, आनंद का विषय है। लिखित संविधान के रूप में हम सर्वोच्च स्थान पर हैं। विश्व में 198 लगभग देश हैं, उतने देशों में सर्वोच्च स्थान पर हमारा संविधान है। इतना बड़ा, इतना लिखित, इतना विस्तृत, इतना व्यापक, इस तरह का संविधान पूरे विश्व में नहीं है। तो इसलिए गौरव का क्षण है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग तालियां बजाकर इस चीज का स्वागत करें। एकदम गौरव का क्षण है। लेकिन साथ ही साथ एक विषम परिस्थिति भी है, मन में कष्ट भी है। हम सभी लोग आपके आने से पहले इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ी चीज ये है कि संविधान पर कब कार्य करेगी सरकार, कब संस्थाएं कार्य करेंगी। वो संविधान तो बहुत विस्तृत है, आप तो संविधान की उद्देशिका पर भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी राजनीतिक पल, पहला शब्द जो दिया गया है, जिसको लेकर के हम सभी लोग कमिटेड हैं कि हम लोग मिलकर के इस पे काम करेंगे, पहला शब्द है हम भारत के लोग। बिल्कुल 1949 में हम लिखते हैं हम भारत के लोग, और आज हम लिखते हैं कुशवाहा सम्मेलन, मधेसिया सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, त्यागी सम्मेलन, अगड़ा, पिछड़ा, दलित। वर्ग विभेद की कल्पना से परे है हमारा संविधान। हम वर्ग विभेद और अगर हम समाज को बांटने का नाम नहीं करते, हम लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं। हम कहाँ कितने पीछे चले गए। क्या बात। इसमें संविधान में बड़ी बात, उद्देशिका में उद्देश्य हमारा संगठन इस चीज को लेके चलेगा। आदरणीय महामंत्री जी, इसी चीज के लिए आप ब्रिजेश सिंह सर, पायनियर के संस्थापक, महामंत्री जी से भी इस विषय पर बात हुई कि हम लोग इस चीज को आज ही से अपने मन में, प्राण में, जो हमारी क्षमता है हम लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हम लोगों का टैगलाइन होगा हम भारत के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हम भारत के लोग हैं, बाद में हम कुछ हैं, यह लेकर के चलेंगे। साथ साथ में देखिए, बड़ा द्रवित करने वाली बात है, इसमें एक चीज दिया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्या न्याय सबको मिल पा रहा है? न्यायालय में कितने केस कितने दिनों से लंबित हैं? बिल्कुल, इस पर आप देखें। और साथ साथ में ये दिया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो, दोनों चीजें हैं। अवसर की समता, अपॉर्चुनिटी की समानता हो, समता हो। अब यह बताइए, क्या आप सबको समान अवसर दे रहे हैं ना? एक बच्चा 500 रुपए में फॉर्म भर रहा है, दूसरा 100 रुपए में भर रहा है, तीसरे के लिए निःशुल्क है। एक का सिलेक्शन 150 नंबर पाने में नहीं हो रहा है, एक का 75 पर नहीं हो रहा है, और एक का 30 पर पाने पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद मेरी जानकारी जहां तक है, और शायद आप लोग भी एक बार सर्च करिएगा, विश्व में 198 लगभग देश हैं। इन देशों में केवल भारत को छोड़ करके आरक्षण किसी देश में नहीं है। वाह, बिल्कुल निश्चित ही आरक्षण किसी देश में नहीं है, एक हम ही में आ गया है ये। और इस चीज पर कार्य करने की जरूरत है, इसका जरूर रूप बदलने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी जन्म जयंती पर हमारी संस्था विगत 2 वर्षों से सद्भावना काव्य गोष्ठी का आयोजन करती है। हर 25 दिसंबर को होता है, इस बार भी होगा। आप सभी को, जितने लोग भी जुड़े हैं, सबसे विनम्र प्रार्थना है कि देवरिया में ये होगा।
आप लोग भी उसमें आए और आकर के अपनी उपस्थिति से हम लोगों को गौरवान्वित करें, धन्य करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पर ड्राफ्टिंग की थी और इस पर काम किया था और उन्होंने कहा था कि अगर आरक्षण देना ही है तो इसको जातिगत आधार से हटा करके आर्थिक आधार पर किया जाए और फ्रेम बनाया जाए, गरीब जो हो उसको मिले, चाहे वो किसी भी जात का है। बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल पर चलने वाले पंडित जी नाम के आगे तिवारी, पांडे, शुक्ला अगर लगा रहे हैं, जिनके पोथी में है घर में दोनों टाइम भोजन नहीं बन पाता है, केवल एक टाइम बचता है, लेकिन तिवारी और पांडे के नाम पर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। और हम सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी सामान्य वर्ग से लोग आते हैं, कई सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसमें आज के दिन मैं चाहूंगा आपके माध्यम से समाज के सामने रखना कि जिसमें आरक्षण का लाभ जो ले रहे हैं उनके आर्थिक का स्थिति का किसी ने आकलन किया? 3-3 जगह फ्लैट है, 2-2 घर में सरकारी नौकरी है, लेकिन बच्चा भर रहा है, उसको पिछड़ा, उसको दलित का मिल रहा है। मेरा कहना ये नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है कि जो उसके योग्य है, जिसको उसकी आवश्यकता है, उसके लिए संविधान बना है, संविधान उसको बल देने के लिए बना है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आरक्षण पर जो विवाद जो होता है, इसमें जो 3 पॉइंट्स आपने कहे हैं, और ये इन्होंने नहीं कहे, इसमें लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, मतलब 3 इसमें पॉइंट हैं कि अगर कोई आईएएस बन गया किसी आरक्षण का लाभ लेकर तो आर्थिक रूप से तो मजबूत हो गया। अब उसी के मतलब जो है श्रेणी का अगर कोई व्यक्ति है जो गरीब है तो उसको आखिर अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलना चाहिए? निश्चित ही बात आपकी एक बस और पॉइंट रह गया है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वोट से संबंधित है, राजनीति से, क्योंकि हमारा देश जो है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी जाना जाता है शुरू से ही। या पहले के समय में जब हमारे पंडित नेहरू जी रहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने भी कहा था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, भारत अगर मर गया तो फिर कौन रहेगा। तो भारत सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। लेकिन अभी मजाक उड़ रहा है राष्ट्र के नाम पर भी और संविधान के नाम पर भी। हम विचार से हट रहे हैं, अध्ययन गौण हो गया है। हम आपके माध्यम से बच्चों को भी संदेश देना चाहेंगे, अधिकतर शिक्षक ही लोग यहाँ पर हैं, तो इसलिए हम अपने छात्रों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि अध्ययन पे समय करें, क्योंकि मेरा जो अपना खुद का चिंतन है वो ये है कि जो